अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे एंड वेलकम टू वर्ड्स नेक्स्ट। नाज़रीन कराम, आज दुनिया भर में ऐसा तबका पैदा हो चुका है जो कि खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला के निज़ाम को चैलेंज कर रहा है और इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द अपने मर्द होने पर और औरत अपने औरत होने पर नाला हैं और साइंस की तरक्की इनके नापाक अज़ाइम की तकमील में सहूलतकार बन चुकी है और दुनिया भर में इस फैशन के गर्विदा लोग मर्द से औरत और औरत से मर्द के ज़रिए अपनी नामुराद जिनसी सकीन में मुब्तला हैं और हर आने वाले दिन के साथ कुदरत का टकराव का ये गलीज़ जज्बा बढ़ता ही चला जा रहा है। बल्कि अब तो कलमा तैयबा के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान में भी इस सकीने अमल को आसान बना दिया गया है और एक ऐसा कानून पास हो चुका है जिसके मुताबिक जिसका तब्दील करना कोई मसला नहीं रह गया और इसके सबब पाकिस्तान में हम जिस तरक्की को खासा फ़रोग भी मिल रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी कानून को मौज़ूए बहस बनाएंगे और जानेंगे कि इस कानून के तहत कैसे लोगों को हम जिन्स परस्त बनाया जाएगा। मौज़ूए नाज़रीन, सन 1973 के आइन में वाज़ेह है कि यहाँ कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई भी आइन नहीं बनेगा, मगर अफसोस पिछली 7 दिहाइयों से इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बदकिस्मती से रोज़े अव्वल से ही इस मुल्क के कानून साज असम्बली की अक्सरियत मगरिब परस्ती में हद से गुजर जाती है, मगर गुज़िश्ता चंद सालों में यहाँ पार्लियामेंट को बिल्डोज करके जिस तरीके से कानून साजी हो रही है इसकी मिसाल माजी में नहीं मिली। अभी चंद रोज़ कबल के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की कार्रवाई ही देख लें, जिसमें कैसे भूंडे अंदाज में इंतखाबी कवानीन की मंजूरी दी गई। ऐसे ही ट्रांसजेंडर का कानून पास करवाया गया जिसके मुताबिक कोई भी मर्द या औरत अपनी मर्जी के मुताबिक नादरा के कार्ड में अपनी जिन्स तब्दील करवा सकता है। दोस्तों, ये बिल बज़ाहिर ख्वाजा सराहों के हकूक़ के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका फ़ायदा हम जिन्स परस्त उठा रहे हैं और इस कानून के मुताबिक अब कोई भी मर्द नादरा में जाके ये कहेगा कि मुझ में औरतों वाले एहसासात जन्म ले रहे हैं, लिहाजा शनाख्ती कार्ड में जिन्स के खाने में मुझे औरत लिखा जाए। और बिल्कुल इसी तरह अगर कोई भी बच्चों वाली माँ ये दावा करेगी कि अब मेरे अंदर मर्दों वाले एहसासात पैदा हो गए हैं, लिहाजा जिन्स के खाने में मुझे मर्द लिखा जाए, तो इस कानून के तहत नादरा बिना किसी मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के या फिर किसी भी चेकअप के मर्द को औरत और औरत को मर्द लिख सकता है। इसके बाद मर्द को क्योंकि शनाख्ती कार्ड में औरत लिख दिया गया है, लिहाजा इसे कानूनी तौर पर मुकम्मल आज़ादी होगी कि वो किसी भी मर्द से शादी कर ले और इसी तरह जिस औरत को शनाख्ती कार्ड में मर्द करार दे दिया गया है वो कानूनी तौर पर किसी भी औरत से शादी कर सकती है। यानी इस तरह अब मर्द की मर्द से शादी और औरत की औरत से शादी हो सकेगी और कानूनी तौर पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। सन 2018 से अब तक कितने लोगों ने इस कानून का फ़ायदा उठाया, इस हवाले से जब अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए गए तो मालूम हुआ कि गुज़श्ता 3 सालों में नादरा को जिनसी तब्दीली की 28,723 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिन पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद किया गया और इनमें सबसे ज़्यादा 16,523 दरख्वास्तें जिन्स मर्द से औरत में तब्दील करने और 15,154 दरख्वास्तें जिन्स खातून से मर्द में तब्दील करने की थीं। इन सारी सूरत हाल में अच्छी बात यह है कि हमारे उलमा कराम हक बात पर मुत्तफ़िक हैं कि किसी मर्द या औरत की हम जिन्स को बज़रिया ऑपरेशन तब्दील कर देना नाजायज़ अमल है, क्योंकि शरीयत इस्लामिया इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और इसी हवाले से कुरान करीम में भी इरशाद होता है, अल्लाह ताला की फितरत पर कायम रहो जिस पर अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा किया है, इसकी खलवत में कोई तब्दीली नहीं। इसके हवाले से हदीस पाक भी है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने खलवत में तब्दीली करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। भारत समेत कई ममालिक में जिनसी तब्दीली इतना आसान काम नहीं है जितना कलमा तैयबा के नाम पर इस्लाम के किले पाकिस्तान में बना दिया गया है। भारत में अगर कोई जिनसी तब्दीली की दरख्वास्त देता है तो इसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बाकायदा तौर पर तिब्बी माहिरीन का एक बोर्ड बनाया जाता है जो कि मुकम्मल मेडिकल चेकअप और तहकीकात के बाद फैसला करता है कि आया दावाकार का ये दावा दुरुस्त है या नहीं।
لیکن پاکستان جیسے اسلامی ملک میں اس کی کوئی قید نہیں، اور یہ چور دروازہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم جنس پرستوں کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی بھی شہری کو جنس میں تبدیلی کی اجازت دینے کے لیے علاقائی طبی بورڈ قائم کیا جائے، اور پھر 100% شہادت ماہرین کی رائے اور فیصلے کی بنیاد پر نادرہ جنس کی تبدیلی پر عمل لائے۔ جنسی اعضاء کی سرجری کی صورت میں اس کی جنس کے نئے سرے سے تعین کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن حق تو یہ بنتا ہے کہ اس قانون میں ترمیم نہیں بلکہ اسے سرے سے ہی ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں کسی بھی ایسے قانون کی اجازت نہیں ہو سکتی جو کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو۔ اس کام کے لیے تمام محب وطن اور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو متحد ہونا ہوگا، اور پارلیمنٹ کے اندر نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے باہر بھی اس کے خلاف جدوجہد جاری رکھنی ہوگی، کیونکہ یہ قانون کسی خاص ایجنڈا کا نقطۂ آغاز معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس کو قانون کہنا تو باقاعدہ طور پر قانون کی توہین ہے۔ پاکستان کے اسلام پسندہ عوام کو دین سے دور کرنے اور ریاست کو ایک سیکولر ریاست بنانے کے لیے اس طرح کے منصوبے بنائے گئے ہیں تاکہ مسلمانان پاکستان کے دلوں سے دین کی محبت نکل جائے اور باطل قوتوں کو یہاں کھیل کھیلنے کا موقع مل جائے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو تمام تر سازشوں سے محفوظ رکھے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔